नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नए साल में आज हरियाणा कैबिनेट की बैठक में 6 एजेंडे रखे गए और सभी 6 एजेंडे मंजूर किए गए। बैठक के बाद सीएम सैनी ने कहा कि पंचकुला में गौशाला स्थापित करने के लिए एजेंडा रखा गया था। हमारी सरकार गौ सेवा और गौ रक्षकों की दिशा में लगातार काम कर रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हाल में ही हुई घटनाओं के सिलसिले में कैबिनेट ने दिवंगत एएसआई संदीप कुमार लाठर की पत्नी संतोष कुमारी को सरकारी नौकरी देने का फैसला किया है। इसके अलावा राज्य सरकार के द्वारा बहनों और बेटियों के लिए शुरू की गई दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का आज विस्तार किया गया। अभी जिन परिवारों की सालाना इनकम 1 लाख रुपए से कम है, उन महिलाओं को 2100 रुपए का फायदा मिलता है। लेकिन अब ये फायदा उन महिलाओं को भी दिया जाएगा जिनके बच्चों ने 10वीं और 12वीं क्लास में 80% से ज्यादा नंबर लाए हैं। जो बच्चे कुपोषित या एनीमिया से पीड़ित थे, वे अब स्वस्थ हो गए हैं और ग्रीन जोन में हैं। बैठक में हमारी जो कैबिनेट की आज बैठक हुई है, उसमें 6 एजेंडे रखे गए और 6 के 6 एजेंडे मंजूर किए गए। सबसे पहले पंचकुला में गौशाला स्थापित करने के लिए एजेंडा उसमें रखा था, भूमि को पट्टे पर देने के लिए। हमारी सरकार गौ सेवा और गौ संरक्षण की दिशा में लगातार मजबूती से काम कर रही है। राज्य सरकार द्वारा गौवंश की देखभाल हेतु नीति अनुसार सामाजिक संस्थाओं को प्रदेश में गौशालाएं स्थापित करने के लिए रियायती दरों पर जमीन उपलब्ध कराई जा रही है। इसी कड़ी में आज की बैठक में पंचकुला जिले के बरवाला ब्लॉक के रत्तेवाली ग्राम पंचायत में 4 एकड़ 1 कनाल 17 मरले भूमि कामधेनु गौ सेवा समिति सकेतरी पंचकुला को 570 गौवंश के लिए गौशाला स्थापित करने के लिए 20 साल की अवधि पर पट्टे पर देने की मंजूरी दी गई है। हमने कैबिनेट के अंदर जो तीसरा हमारा फैसला लिया गया, जो पिछले दिनों घटनाक्रम हुआ, स्वर्गीय संदीप कुमार लाठर एएसआई की धर्मपत्नी श्रीमती संतोष कुमारी को सरकारी नौकरी प्रदान करने का निर्णय कैबिनेट में किया गया। उन्हें कैंपस स्कूल महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में पीजीटी गणित ग्रुप बी के पद पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। श्रीमती संतोष कुमारी की शैक्षणिक योग्यता सहित अन्य सभी पात्रताएं पूरी करती हैं और नियमानुसार यह निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने इस मामले में भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करके मानवीय एवं नीतिगत राहत प्रदान करने का फैसला किया। इस विजन को लागू करते हुए आज की बैठक में ह्यूमन कैपिटल को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा निर्णय वो कैबिनेट ने लिया है। राज्य सरकार द्वारा बहनों बेटियों के लिए शुरू की गई दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का आज विस्तार किया गया है। इसी कड़ी में सामाजिक विकास के साथ जोड़ते हुए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में कुछ नई श्रेणियों को आज इसमें जोड़ा गया है। वर्तमान में जिन परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है, उन परिवारों की महिलाओं को हमने जो बात कही थी 2100 रुपए का लाभ दिया जा रहा है। अब यह लाभ
ऐसी महिलाओं को भी दिया जाएगा जिनके बच्चे 10वीं 12वीं कक्षा में 80% से ज्यादा नंबर लेकर के आए हैं। इसके अंदर उन बहनों को भी जोड़ा गया, क्योंकि बच्चे को आगे बढ़ाने में मां का बहुत बड़ा हाथ होता है। वो मेहनत करती है, मेहनत करके बच्चे को आगे बढ़ाती है, उसको पढ़ाती है, और बच्चा जब मेहनत करता है, नंबर लेकर के आता है, उसमें मां का बड़ा अहम योगदान होता है। और हमने निर्णय किया है कि ऐसी उन माताओं को भी हम इस योजना के साथ जोड़ेंगे, उनको भी 2100 रुपया हम देंगे। भारत सरकार के ऐसे निपुण मिशन के तहत ग्रेड लेवल प्रोफिशिएंसी प्राप्त की है, और जिनके बच्चे कुपोषण या अनीमिया से ग्रसित हैं, वे स्वस्थ होकर ग्रीन जोन में आ गए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी दिल्ली वासियों को नए साल 2026 की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि ये साल दिल्ली में खुशहाली, तरक्की और विकास लाए। सीएम ने सभी नागरिकों से मिलकर दिल्ली को एक बेहतर और अधिक विकसित शहर बनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर शहरवासियों को सकारात्मक सोच और सहयोग के लिए प्रोत्साहित किया। उनका संदेश था कि दिल्ली वासी मिलकर शहर की समृद्धि और सुरक्षा सुनिश्चित करें। सीएम ने कहा कि सरकार हर पहल में विकास और नागरिक सुविधाओं को प्राथमिकता देगी। नववर्ष के अवसर पर यह संदेश दिल्ली वासियों के लिए उत्साह और आशा का स्रोत बना। आराम से सर। आएगा और हम सब मिलकर एक बेहतर दिल्ली और एक ऐसी दिल्ली बनाने के लिए पूरे मनोयोग से काम करेंगे। सभी को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और नए साल के अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक का उद्देश्य सरकार की प्राथमिकताओं का मूल्यांकन करना, 2026 की कार्य योजनाओं को अंतिम रूप देना और आगामी वर्ष के लिए सरकार के रोड मैप की रूपरेखा तैयार करना है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक विभाग अपनी योजनाओं और लक्ष्य को समयबद्ध तरीके से लागू करे और जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करे। उन्होंने कहा कि नए साल में विकास, प्रशासनिक सुधार और जनता के कल्याण पर विशेष जोर दिया जाएगा। बैठक में 2026 के लिए विशेष महत्व की पहली बजट आवंटन और क्रियान्वयन की समय सीमा पर भी चर्चा की गई। अधिकारियों ने अपने अपने विभागों की तैयारी और चुनौतियों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों से सहयोग और समन्वय सुनिश्चित करने का आह्वान किया ताकि राज्य की विकास योजनाएं सुचारू रूप से पूरी हो सके और जनता को उनके परिणाम सीधे मिल सके। और नए साल पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि नए साल पर मैं अपनी पार्टी और कार्यकर्ताओं के साथ देश और राज्य के लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। ये नया साल खुशियां और कुछ नया करने का मौका लेकर आया है। वह इंदौर में दूषित पानी के मामले पर कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब बीजेपी विकसित भारत का सपना दिखा रही है तो इंदौर जैसे शहर में दूषित पानी पीने से लोगों की मौत हो गई। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर अखिलेश यादव ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बड़े अंतर से जीत रही है। बीजेपी नेता हर जगह साजिशें रचते हैं, इस बार उनकी साजिश कामयाब नहीं होगी। वे बंगाल के साथ उत्तर प्रदेश भी हारेंगे। 2026 नए वर्ष पर मैं अपने पार्टी के सभी कार्यकर्ता नेताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेशवासी, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई नव वर्ष पर। ये नया वर्ष खुशियां लेकर के आया है। नया वर्ष हमें मौका देता है नया संकल्प लेने का। हम सब लोग संकल्प लेकर के
कि देश की तरक्की कैसे हो, समाज की खुशहाली कैसे हो, उस रास्ते पे चल करके जो देश की मूल भावना है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो रास्ता दिखाया संविधान का, उस पर चल करके डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने जो हमें समाजवादी चिंतन दिया और नेताजी और सबने मिलकर के एक सेकुलर रास्ता दिखाया, उस संकल्प को लेकर के हम लोग दोहराते हैं कि देश को और समाज को खुशहाल, सोशलिस्ट और सेकुलर बना करके तरक्की और खुशहाली की तरफ लेकर के जाएंगे। बहुत दुख की बात है कि जब विकसित भारत का सपना बीजेपी दिखा रही हो और कई बार हम लोग को सुनने को मिला है कि देश के कुछ शहर हैं जो सफाई में या सफाई से जुड़े हुए कई प्राइज वो पाए हैं। ये शहर तो वो है इंदौर, जहां पर कई बार अवार्ड मिला है वहां की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को, और अगर वहां के शहर को अवार्ड मिलता रहा है और वहां ड्रिंकिंग वाटर की ये स्थिति हो कि जिन्होंने पिया उसकी जान चली गई हो और कई लोग बीमार हैं, और जब इस पर सवाल भारतीय जनता पार्टी से किया गया तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब न दे करके किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि मां गंगा को साफ करेंगे। आज अगर मां गंगा का पानी पी लें आप तो आप खुद बीमार हो जाएंगे। यमुना में अगर नहा लें आप दिल्ली में तो आपको खुजली हो जाएगी, शरीर पर बीमार हो जाएंगे। तो जो लोग नदियों को से झूठ बोलते हैं, जो अरावली के पहाड़ी काटने को तैयार थे, पूरे के पूरे पहाड़ों से क्या उम्मीद करोगे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी बड़े वोटों से जीतने जा रही हैं। ये बीजेपी के लोग हर जगह साजिश करते हैं, षड्यंत्र करते हैं। इस बार साजिश षड्यंत्र उनका नहीं चलेगा। बंगाल में हारेंगे और फिर यूपी में भी हारेंगे। जिस समय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 4 करोड़ वोट उनके कट गए हैं, उसी समय उन्होंने अधिकारियों को संदेश दिया था बेईमानी करने के लिए। हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन और जो मैपिंग ऐप है और जो कंपनियां टेक्नोलॉजी में मदद कर रही हैं इलेक्शन कमीशन की, वो निष्पक्ष होंगी। और इस समय इस तरह के डेटा आ रहे हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं, वो साबित कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को और अधिकारियों को अपनी क्रेडिबिलिटी भी साबित करनी है। क्योंकि अगर आंकड़ों में फर्क आता है, स्टेट गवर्नमेंट के दूसरे आंकड़े हैं तो एसआईआर के दूसरे आंकड़े हैं, तो और फिर इलेक्शन कमीशन को यह भी सोचना पड़ेगा फिर कि एसआईआर का मतलब क्या हुआ, रिवीजन का मतलब क्या हुआ, इंसेंटिव उसका मतलब क्या हुआ। मैंने आपसे कहा कि इस समय अधिकारी और चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी का सवाल है कि अगर इस तरह के आंकड़े आ रहे हैं तो जो लोग शामिल हैं, जो टेक्नोलॉजी शामिल है, आखिरकार वो कहीं हेरा फेरी की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री ने जिस दिन इशारा किया था कि 4 करोड़ उनका वोट कट गया है, वो बेईमानी की तैयारी कर रहे हो टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर। 2026 अमरावती जिले में कथित जबरन धर्मांतरण के एक मामले ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हलचल मचा दी है। पुलिस ने लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए पैसे देने की पेशकश कर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में बुधवार को 8 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में केरल निवासी एक पादरी, 4 महिलाएं और अन्य शामिल है। बाद में सभी को स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जमानत मिल गई। मामला अमरावती से करीबन 80 किलोमीटर दूर वरुण इलाके का है। वरुण निवासी लक्ष्मण शेडे ने मंगलवार को वेनोड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार 30 दिसंबर को 5 से 6 लोग स्थानीय निवासी रितेश बॉर्डर के घर पहुंचे और उसके सामने एक पंडाल लगाया। आरोप है कि सफेद कपड़े पहने एक व्यक्ति ने गांव के लोगों को ईसाई धर्म के बारे में उपदेश देना शुरू किया और धर्मांतरण के बदले पैसे देने का लालच दिया। शिकायत मिलते ही बेनोड़ा थाने का प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की। इसके बाद 8 लोगों को थाने लाया गया। पटियाला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हत्या, जबरन वसूली, टारगेट किलिंग और गैंग वॉर के मामले में शामिल 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 9 पिस्तौल, भारतीय और विदेशी 19 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पटियाला के डीआईजी कुलदीप चहल के अनुसार गिरफ्तार किए गए 6 आरोपी हाल में ही हुए एक मर्डर केस में शामिल थे। वहीं गैंग का सरगना फिलहाल विदेश में फरार है। पुलिस अब सरगना की गिरफ्तारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई कर रही है।
ये गिरफ्तारी पटियाला में बढ़ते अपराध और गैंगवार पर अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पटियाला पुलिस को इस सफलता से इलाके में कानून और व्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। ਐਸਐਸਪੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਹੈਗਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗੈਂਗ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਐਸਐਸਪੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਐਸਪੀਡੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਐਸਪੀ ਸਿਟੀ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਤਨਾਮ ਐਂਡ ਸੀਏ ਇੰਚਾਰਜ ਐਂਡ ਐਸਐਚਓ ਕੋਤਵਾਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੈਂਗ ਜਿਹੜਾ ਬਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਗੈਂਗ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ 8 ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੈਂਗ ਹੈਗਾ ਗੋਲਡੀ ਢਿੱਲੋਂ ਐਂਡ ਬੋਬੀ ਮਾਹੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਟੋਟਲ 9 ਪਿਸਟਲ 10 ਪਿਸਟਲ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਆਲ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਵੈਪਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ 28 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਏਰੀਆ 'ਚ, ਐਸਐਚਓ ਕੰਸਨ ਕੋਤਵਾਲੀ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗੈਂਗ ਬਸਟ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ होए। और पाली से बड़ी खबर सामने आई है, जहां अरावली एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रियों के साथ झगड़ा और मारपीट की घटना हुई। मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर जीआरपी पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया। जीआरपी थाना अधिकारी हेमराज गुर्जर ने बताया कि अजमेर और मारवाड़ जंक्शन के बीच यात्रा के दौरान आरोपियों ने यात्रियों से मारपीट की। रेलवे गार्ड की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी आरोपियों को जीआरपी थाना लाया गया। गिरफ्तार किए गए बदमाशों को आज न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस ने कहा कि ऐसे मामले में रेलवे सुरक्षा के लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यात्री इस मामले के बाद सुरक्षा के प्रति सजग रहें और पुलिस लगातार निगरानी बनाए हुए है। पाली में नववर्ष 2026 के शुभ अवसर पर नगर पालिका ने विशेष सफाई अभियान शुरू किया। अधिशासी अधिकारी विक्रम सिंह राठौर के नेतृत्व में मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय पर अभियान की शुरुआत हुई। मुख्य सड़क मार्ग, सार्वजनिक स्थलों, सरकारी कार्यालयों की सफाई की गई। सफाई अभियान में नगर पालिका के कर्मचारी पूरी तन्मयता के साथ जुटे रहे। अधिशासी अधिकारी ने पूरे महीने यह अभियान जारी रखने का निर्देश दिया। उन्होंने क्षेत्रवासियों से भी स्वच्छता मिशन में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। इस पहल से नववर्ष पर शहर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है। और महोबा से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां सोने चांदी की दुकान में मामूली मोलभाव हिंसक झगड़े में बदल गया। शहर कोतवाली क्षेत्र के डीएवी इंटर कॉलेज के पास स्थित प्रियंका ज्वेलर्स में ये दुकान है और यहाँ दुकानदार और ग्राहक के बीच मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि चांदी का छल्ला खरीदने के दौरान कीमत को लेकर विवाद शुरू हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्ष आपस में ही भिड़ गए और इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दुकानदार कमलेश सोनी ने ग्राहक पर गाली गलौज और मारपीट का आरोप लगाया है। वहीं दिल्ली से शादी समारोह में आई महिला ग्राहक ने दुकानदार पर महिलाओं के साथ मारपीट का आरोप लगाया। घटना के बाद बाजार में अफरा तफरी मच गई। फिलहाल दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस वायरल वीडियो और बयानों के आधार पर मामले की जांच कर रही है। नववर्ष के मौके पर सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव कांवरा कट में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। अलीगढ़ निवासी शातिर अपराधी प्रवीण पुलिस की कार्रवाई में गोली लगने से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार प्रवीण और उसके साथी लूटी गई वैगनार कार में सवार होकर किसी नई घटना को अंजाम देने निकले थे। घने कोहरे का फायदा उठाते हुए प्रवीण का साथी मौके से फरार हो गया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने आरोपी से तमंचा, जिंदा कारतूस और लूटी गई कार बरामद की है। एसएसपी के निर्देश पर नए साल के अवसर पर चलाए गए विशेष चेकिंग अभियान के दौरान ये कार्रवाई हुई है।
पुलिस ने घायल प्रवीण को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। दिनांक 31 दिसंबर की देर रात्रि को थाना सिकंदराबाद पुलिस द्वारा नववर्ष के उपलक्ष्य में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। दौरान चेकिंग जब गुजर चौक पे एक संदिग्ध वैगनार गाड़ी को रुकने का इशारा किया गया तो वो गाड़ी रुकी नहीं तथा भागने लगी। पुलिस ने इसका पीछा किया। कोहरे में ये गाड़ी सड़क की पटरी से नीचे उतर गई कावरा रोड के पास। वहाँ पे पुलिस ने जब इनको घेरा तो अपने आप को पुलिस से घिरता हुआ देख इन्होंने जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी के ऊपर फायर कर दिया। आत्मरक्षात्मक कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। इस बदमाश की पहचान प्रवीण पुत्र सुखलाल सिंह के रूप में हुई है, जो जवां का रहने वाला है, जनपद अलीगढ़ का। पूछताछ में इसने ये बताया कि दिनांक 4 दिसंबर को थाना सिकंदराबाद में गेसूपुर चौकी क्षेत्र में एक वैगनार गाड़ी लुटी थी। ये वही गाड़ी है जिससे ये इस टाइम जा रहे थे और ये किसी घटना को अंजाम देने जा रहे थे पुनः नववर्ष के दृष्टिगत। इनके पास से एक तमंचा, एक खोखा कारतूस तथा एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है इस व्यक्ति के पास से। इसका एक साथी था, वो अंधेरे का लाभ उठा के भागने में सफल रहा। जो इसने पूछताछ में बताया है, घटना में जो लूट की घटना हुई थी उसमें इसके साथ 3 अन्य इसके और साथी थे। उनको पकड़ने के सार्थक प्रयास सिकंदराबाद पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय बात यह है कि ये एक शातिर किस्म का बदमाश है। इसका एक लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। ये पूर्व में इसके द्वारा थाना खुर्जा देहात क्षेत्र में जो मनोज गौतम हत्याकांड था उसमें ये भाड़े पे हत्या करने भी गया था, जिसमें इसको गिरफ्तार करके पुलिस द्वारा जेल भी इसको भेजा गया था। प्राथमिक उपचार के लिए इस व्यक्ति को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें पुलिस द्वारा की जा रही है। दिनांक जालौन से सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार कार ने ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के कारण ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क पर पलट गई। हादसे में ट्रैक्टर चालक और कार ड्राइवर बाल बाल बच गए। मौके पर सूचना मिलते ही पुलिस टीम पहुंची। पुलिस अब घटना की जांच पड़ताल में जुटी है। हादसे के कारण थोड़ी देर के लिए मार्ग जो है वो बाधित रहा। पुलिस घटनास्थल पहुंची और किसी तरह से अवरुद्ध मार्ग को खाली करवाया गया। संभल जनपद में सरकारी राशन से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। बदायूं के ओरछी स्थित एक निजी आढ़त से सफेद रंग के सरकारी कट्टों में बाजरा भरकर एक ट्रक चंदौसी की ओर लाया जा रहा था। मीडिया कर्मियों ने ट्रक के लाइव कवरेज की, लेकिन पथरा मोड़ पर ट्रक रुकने के बाद चालक ने कथित तौर पर माफियाओं को सूचना दी। इसके बाद ट्रक को मौके से भगा दिया गया। मीडिया कर्मियों ने इसकी जानकारी तत्काल जिला अधिकारी, डीएसओ और अन्य संबंधित अधिकारियों को दी, लेकिन जिला पूर्ति अधिकारी ने कैमरे पर बयान देने से इनकार कर दिया। अब पूरे मामले में प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। सरकारी बाजरा कहाँ से आया है भर के? यहाँ से आया है ओरछी चौराहे पे से जिला बदायूं से। ये गाड़ी रोक ली। इधर देखो भाई साहब, ओरछी चौराहे पे से आया है भर के। तो ये कहाँ जा रहा है? बबराला जा रहा है। अच्छा, मतलब बदायूं से लोड हो रहा है, संभल में जा रहा है। अब ये तो साहब हमें कब तो उनका ड्राइवर आदमी है। नए साल के पहले दिन मथुरा के प्रसिद्ध ठाकुर द्वारकाधीश मंदिर में श्रद्धा, भक्ति और उल्लास का भव्य संगम देखने को मिला। देश के विभिन्न हिस्सों से हजारों श्रद्धालु नववर्ष की शुरुआत ठाकुर जी के दर्शन और आराधना के लिए मंदिर पहुंचे। सुबह से ही मंदिर के बाहर लंबी कतारें लगी नजर आई। पूरा परिसर भक्ति रस में डूबा नजर आया। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई और इससे दर्शन सुचारू और शांतिपूर्ण रहा। सांस्कृतिक कार्यक्रम और शहनाई वादन के माध्यम से मंदिर का वातावरण और भी भक्तिमय बन गया। श्रद्धालुओं ने नववर्ष की शुरुआत ठाकुर जी के दर्शन से करना अपने लिए सौभाग्यपूर्ण बताया। मथुरा के वृंदावन में अवैध बाइक टैक्सी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। इंडिया डेली लाइव चैनल पर इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया और इसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आई। नए साल के मौके पर वृंदावन में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया गया, लेकिन इसी का फायदा उठाकर कुछ युवक अवैध रूप से बाइक टैक्सी चलाकर श्रद्धालुओं से मनमाना किराया वसूल रहे थे। खबर के प्रसारण के बाद पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए साफ किया कि अवैध वसूली किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। ये हम लोगों के संज्ञान में आया था
कि यहाँ पे कुछ जो ऐसे बाइक चलाने वाले लोग हैं वो श्रद्धालुओं को अलग अलग पॉइंट से बैठा के और अलग अलग मंदिरों में दर्शन के लिए और उनसे मनमाने पूर्ण तरीके से उनसे पैसे मांग रहे थे। इसको हम लोगों ने संज्ञान में ले लिया है और हमने अपने पूरे सभी जितने हमारे अधिकारी हैं, सभी चौकी इंचार्ज हैं, SHO हैं, सबको कड़ाई से निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे जो भी बाइक चलाने वाले लोग हैं बिल्कुल उनको न चलने दें और किसी भी प्रकार से किसी भी श्रद्धालु के साथ कोई दुर्व्यवहार की बात ना होने पाए और न ही उनसे कोई मनमाने पूर्ण तरीके से कोई पैसा ले। और जो भी बाइक हैं उनको मैं आपके माध्यम से कड़ी चेतावनी देना चाहता हूं, वो बिल्कुल उनको यहाँ पे चलने नहीं दिया जाएगा। जो भी बाइक यदि किसी ऐप के थ्रू चला रहा है और लीगल तरीके से चला रहा है तो वही चल पाएंगे। ये हम लोगों के संज्ञान में। और इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं संवाददाता विवेक चतुर्वेदी। विवेक, इंडिया डेली लाइव की खबर का असर देखने को मिला है। नया साल है, लोग तीर्थ स्थल में जा रहे हैं, मथुरा वृंदावन जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मनमाने तरीके से जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनसे रिक्शा चालक पैसा वसूल रहे थे, भाड़ा ले रहे थे। पुलिस सख्त हुई है, क्या कुछ जानकारी मिली? देखिए, चैनल के द्वारा प्रमुखता से खबर दिखाई जाने पर इसका असर जो है धरातल पर देखने को मिला है। जिला प्रशासन ने इसका संज्ञान जो है लिया है पूरे मामले का, और जो बाइकर्स जो मनमाने तरीके से किराया वसूल रहे थे, अवैध रूप से 3-3, 4-4 सवारियां जो है वहां ढो रहे थे, उन सब पर सख्त जो है रवैया पुलिस का दिखाई दिया है। पुलिस ने चालान और बहुत लोगों को थाने में बिठा करके हिदायत दे करके छोड़ा भी है। तमाम कार्यवाहियां जो है इसको लेकर अब धरातल पर नजर आने लगी हैं। चैनल के द्वारा दिखाई गई खबर का कहें पूरा असर जो है कहीं ना कहीं वृंदावन जो नगर में देखने को मिल रहा है। विवेक, आमतौर पर जो भाड़ा है वो कितना है, और अभी जो नए साल के उपलक्ष्य में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ी है उसे देखते हुए जो मनमाने तरीके से किराया लिया जा रहा था, कितना अंतर है दोनों में? देखिए, भीड़ के अनुसार किराया तय होता है। जितनी भीड़ होती है उस हिसाब से वह लोग अपना किराया तय करते हैं, क्योंकि लोकल और बाहर से आए हुए बाइकर्स मिलकर पूरे इस जो है पूरे जो कहें रैकेट को चला रहे थे और मनमाना किराया यात्रियों से वसूल रहे थे, क्योंकि ई रिक्शा और आदि को लेकर के रूट डाइवर्जन और तमाम कार्यवाहियां जो प्रशासन के द्वारा की गई हैं उसमें कहीं ना कहीं वह लूज पोल उठा करके इस अपने अवैध कारोबार को इस बीच अंजाम दे रहे थे। और कहते ना कि मनमाना किराया मायावती पार्किंग से लेकर प्रेम मंदिर तक छोड़ने का एक व्यक्ति का किराया 500 रुपए प्रति व्यक्ति वसूला जा रहा था, जिसका विवेक, यहाँ दूरी कितनी थी? कितनी दूरी का किराया 500 रुपए वसूला जा रहा था? 1 या 1.25 किलोमीटर की दूरी जो है वहां पूरे इसमें रहती है, या आप कह सकते हैं कि 1.5 किलोमीटर मान करके चलते हैं, उसमें 500 रुपया प्रति व्यक्ति किराया जो है वसूला जा रहा था बाइकर के द्वारा। और किराया बढ़ भी जाता है समय और डिमांड को देखते हुए। चलिए विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बड़ी खबर मथुरा से इंडिया डेली लाइव की खबर का असर देखने को मिला है। नए साल का मौका है, छुट्टियां भी है, और इस दौरान जो है कहीं ना कहीं लोग तीर्थ स्थल जा रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं कि भाई नया साल उनका अच्छा बीते। मथुरा वृंदावन में भी ऐसी स्थिति थी, लेकिन जहां श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वहां बाइकर्स 1 किलोमीटर पहुंचाने का 500 रुपया तक किराया ले रहे थे। और इस पर जैसे ही हमने खबर दिखाया, खबर का असर हुआ और पुलिस इस पर सख्त हुई, और अब ये पूरी तरह से लगाम में ले लिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।